ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने अकेले ही 3 लाख लोगों की जान बचाई थी, वो भी उस समय जब उसके अपने लोग ही उसके खिलाफ हो गए थे। हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2017 में रिलीज हुई मूवी डार्केस्ट आवर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और इसे मिले हुए अवार्ड्स को गिनते गिनते आप थक जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत मई 1940 से होती है, जब हिटलर की सेना एक एक करके अलग अलग देशों पर हमला कर रही थी। इस समय में हम ब्रिटिश पार्लियामेंट का सीन देखते हैं, जहां ऑपोजिशन लीडर्स जमकर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेविल चेम्बरलेन का विरोध कर रहे थे, क्योंकि चेम्बरलेन ने हिटलर यानी नाजी फौज से लड़ने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया था। सभी ऑपोजिशन लीडर्स एक नए प्राइम मिनिस्टर की डिमांड कर रहे थे। ऐसे हालात में चेम्बरलेन अपने दोस्त लॉर्ड हैलिफैक्स को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता था, लेकिन हैलिफैक्स खुद इसके लिए तैयार नहीं था। इसीलिए चेम्बरलेन डिसाइड करता है कि वो एक ऐसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाएगा जो इसके लायक हो, जिसकी ऑपोजिशन के साथ अच्छी बनती हो। और ऐसा एक ही आदमी होता है, विंस्टन चर्चिल। चर्चिल अकेला ऐसा आदमी था जिसने पहले ही गवर्नमेंट को हिटलर के खतरे के बारे में बताया था और साथ ही उसकी ऑपोजिशन लीडर्स के साथ अच्छी बनती थी। अगले दिन ब्रिटिश किंग जॉर्ज 6 विंस्टन चर्चिल को अपने महल में बुलाता है। किंग जॉर्ज को विंस्टन पर जरा भी भरोसा नहीं था, क्योंकि एब्डिकेशन क्राइसिस के दौरान विंस्टन ने किंग जॉर्ज के ब्रदर एडवर्ड 8 को सपोर्ट किया था। अब जिन्हें एब्डिकेशन क्राइसिस के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि 1936 में ब्रिटिश चर्चेज में उन लोगों की शादी अलाउड नहीं थी जिनका डिवोर्स हुआ था और उनका एक्स स्पाउस जिंदा था। एडवर्ड 8 उस टाइम एक ऐसी औरत से शादी करना चाहता था जिसका एक डिवोर्स हो चुका था और दूसरा अंडर प्रोसेस था। इसी वजह से ब्रिटिश एम्पायर में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ था, जिसे एब्डिकेशन क्राइसिस कहते हैं। इसी क्राइसिस में विंस्टन ने एडवर्ड को सपोर्ट किया था। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब किंग जॉर्ज विंस्टन चर्चिल को प्राइम मिनिस्टर बना देता है, क्योंकि उस समय हालात ही कुछ ऐसे होते हैं। हालांकि कई केसेस में विंस्टन की रेपुटेशन बहुत खराब होती है, जैसे कि रशियन सिविल वॉर, गल्लीपोली कैंपेन और ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया। इन इंसिडेंट्स को हम इलेबोरेट नहीं कर सकते क्योंकि इनमें बहुत टाइम चला जाएगा, लेकिन आप खुद इनके बारे में पता कर सकते हैं। हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब अगले दिन विंस्टन पार्लियामेंट में अपनी पहली स्पीच देता है, जिसमें वो अपने खून के आखिरी बूंद बहने तक ब्रिटिश एम्पायर की सुरक्षा करने का वादा करता है। इस स्पीच पर पार्लियामेंट में मौजूद सभी मेंबर्स बहुत कूलली रिएक्ट करते हैं। विंस्टन नाजी फौज से लड़ने का ऐलान करता है और ये बात हैलिफैक्स और चेम्बरलेन को पसंद नहीं आती। वो हिटलर के साथ समझौता करना चाहते थे। विंस्टन की स्पीच के बाद हैलिफैक्स और चेम्बरलेन पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन करना चाहते थे, ताकि हैलिफैक्स प्राइम मिनिस्टर बनकर हिटलर के साथ समझौता कर सके। विंस्टन चर्चिल फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर पॉल रेनॉल्ड से मिलने जाता है। रेनॉल्ड का मानना है कि विंस्टन ये एडमिट नहीं कर रहा है कि उसके सभी दोस्त नाजी फौज से जंग हार रहे हैं। फ्रांस भी हिटलर के साथ जंग हार रहा था। विंस्टन रेनॉल्ड को आखिर तक लड़ने के लिए कहता है। विंस्टन का मानना है कि रेनॉल्ड के पास नाजी फौज पर काउंटर अटैक करने का प्लान नहीं है। वहीं यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट विंस्टन के नाजी फौज से लड़ने के फैसले का समर्थन करना चाहता था। वो इस प्लान से बहुत इम्प्रेस था, बट न्यूट्रल रहने के चक्कर में वो खुलकर विंस्टन को अपना समर्थन नहीं दे पाता। विंस्टन रेडियो के जरिए अपने देशवासियों को संबोधित करता है और कहता है कि नाजी फौज उनके दोस्त फ्रांस से नहीं जीत सकता। फ्रांस जंग जीत रहा है, जबकि ये बिल्कुल झूठ होता है। लोगों से झूठ कहने पर किंग जॉर्ज विंस्टन से नाराज हो जाता है। वहीं हैलिफैक्स और चेम्बरलेन लगातार यही बात कर रहे थे कि उन्हें इटालियन एम्बेसडर बैस्टियानिनी की मदद से हिटलर के साथ समझौता कर लेना चाहिए। दरअसल ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी फ्रांस और ब्रिटेन के बॉर्डर पर डंकर्क और कलाइस में मौजूद थी और इन दोनों जगहों को
फ्रांस की साइड से नाजी फौज ने घेर लिया था। कलाइस में सिर्फ 4000 सैनिक थे, लेकिन डंकर्क में 3 लाख सैनिक होते हैं, जिन्हें वहां से निकालना बहुत जरूरी था। वॉर कैबिनेट के मना करने के बावजूद भी विंस्टन ब्रिगेडियर निकोलसन को कलाइस में नाजी फौज को अपने साथ बिजी रखने का ऑर्डर देता है, ताकि तब तक वो डंकर्क से अपने सारे सैनिकों को इवैक्यूएट कर सके। नाजी फौज के साथ जंग में फ्रांस के हारने के बाद विंस्टन का वॉर कैबिनेट भी जर्मनी यानी हिटलर के साथ समझौता करने का मशवरा देता है। सभी के इंसिस्ट करने के बाद विंस्टन समझौते के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ऐसा करने से उसका देश भी बाकी देशों की तरह हिटलर का गुलाम बन जाएगा। इसलिए वो अपना मशवरा बदलता है और कलाइस में जंग को जारी रखने का ऐलान करता है। विंस्टन डंकर्क से अपने सैनिकों को निकालने के लिए डंकर्क की तरफ लगभग 1000 छोटी छोटी बोट्स भेजता है। इस रेस्क्यू मिशन का नाम वो ऑपरेशन डायनेमो रखता है। इस ऐलान के बाद किंग जॉर्ज विंस्टन से अचानक मिलने आता है। दरअसल किंग जॉर्ज को विंस्टन का छोटी छोटी बोट्स की मदद से सैनिकों को रेस्क्यू करने का आइडिया बहुत पसंद आया था, इसलिए वो खुलकर विंस्टन का समर्थन करता है, उसे सपोर्ट करता है। लेकिन विंस्टन अभी भी 100% श्योर नहीं था कि उसने ऐसा करके सही फैसला लिया या गलत। इसलिए विंस्टन अपनी जिंदगी में पहली बार लंदन की आम जनता के साथ ट्रेन में सफर करता है। इस सफर के दौरान वो लोगों से उनकी राय पूछता है कि क्या उसने सही फैसला लिया या गलत। सभी लोग उसे बताते हैं कि वो सभी हिटलर से लड़ना चाहते हैं, वो अपनी देश की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। इस इंसिडेंट से विंस्टन का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उसे समझ आता है कि लोग हिटलर से लड़ने के लिए पूरी तरह उसके साथ हैं। इसके बाद विंस्टन वापस पार्लियामेंट में आता है और आउटर कैबिनेट को संबोधित करता है। दरअसल आउटर कैबिनेट में सभी ऐसे लोग थे जो विंस्टन के जंग करने के फैसले के खिलाफ थे। विंस्टन उन्हें समझाता है कि वो अपने देश की इज्जत पर आंच नहीं आने देगा और इसमें उसे सभी लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। उसका भाषण सुनने के बाद सभी उसे अपना समर्थन देते हैं। सीन हैलिफैक्स और चैम्बरलैन की तरफ मुड़ता है। हैलिफैक्स चैम्बरलैन से कहता है कि अगर विंस्टन ने नाजी फौज से जंग करने के फैसले को वापस नहीं लिया तो वो दोनों रिजाइन करेंगे। जवाब में चैम्बरलैन कहता है कि वो पहले विंस्टन की स्पीच सुनेगा और उसके बाद फैसला करेगा कि उसे आगे क्या करना है। इसके बाद विंस्टन पार्लियामेंट में स्पीच देता है, जिसमें वो अपने देशवासियों को आश्वासन देता है कि वो नाजी आर्मी को हराकर ही दम लेंगे और अपने सभी फौजियों को डंकर्क से सही सलामत घर लाएंगे। ये स्पीच बहुत इमोशनल होती है। इसे सुनने के बाद पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स विंस्टन को अपना समर्थन देते हैं। चैम्बरलैन भी उसका सपोर्ट करता है। सभी मेंबर्स हवा में पेपर्स लहराते हैं और विंस्टन को सपोर्ट करते हैं। मूवी के एपिलॉग में हमें बताया जाता है कि विंस्टन के इस फैसले की वजह से लगभग 3 लाख ब्रिटिश सैनिकों की जान बची थी, उन्हें घर लाया गया था। इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद नेविल चैम्बरलैन यानी एक्स प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई थी। वहीं हैलिफैक्स को विंस्टन चर्चिल ने वॉर कैबिनेट से निकालकर वॉशिंगटन भेज दिया था। इस रेस्क्यू मिशन के 5 साल बाद ब्रिटेन और उसके सभी दोस्तों ने नाजी फौज से जीत हासिल की थी। मूवी के लास्ट में हमें विंस्टन चर्चिल का ही एक कोट दिखाया जाता है, जिसमें उसने कहा था कि कामयाबी अंत नहीं है और नाकामी हमेशा रहने वाली नहीं है। इंसान के अंदर सिर्फ मुश्किल हालात में आगे बढ़ने का साहस होना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हमें छोड़ के मत जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे जल्द ही अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।